बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं मौजूद हूँ नौशहरा में। नौशहरा कलां का ये इलाका है, नशेबी इलाकों में शुमार होता है और यहाँ पर भी आप गली मोहल्लों में पानी देख सकते हैं। अभी तक ये पानी कड़ा है और ये हल्का है इख्तियार वली का, और ये जो इलाका है ये भी इख्तियार वली का पड़ोस का इलाका है। ये साथ में आप देख रहे हैं कि इख्तियार वली जो मुस्लिम लीग नून के मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं, उनका ये हुजरा है, उनकी रिहाइशगाह है। उनकी रिहाइशगाह के साथ बिल्कुल मुत्तसिल ये सूरत हाल आप देख सकते हैं और इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद भी हैं। इख्तियार वली साहब, क्या सूरत हाल है आपके हलके में और आपके हलके से बाहर जो नौशहरा के मुख्तलिफ इलाके हैं जो ज़ेर आब हैं, वहाँ पे मुतासरीन की मुश्किलात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़िदा भाई। हालात ये हैं कि पानी जो है साथ साथ चढ़ रहा है, अभी तक उसमें चढ़ावा जो है वो जारी है और तकरीबन कोई 3,40,000 क्यूसेक का पानी इस वक्त नौशहरा से गुज़र रहा है। सैलाब हमारा 2010 का भी तजर्बा है। पहले सैलाब आता है तो लोग भागते हैं, लोग शहर उनको रेस्क्यू किया जाता है, निकाला जाता है। कुछ को आप निकालते हैं, कुछ को पानी निकाल लेता है। फिर अगला मरहला उसका जो फ़ौरन होता है और बड़ा कठिन होता है कि इन लोगों के इनको आपने कहीं पे एकोमोडेट करना होता है, इनको IDPs बनाना होता है, इनको कैंप्स में लेके जाना होता है। बदकिस्मती से इस वक्त हमारे पास टाइम भी बहुत था, लेकिन हम उनके लिए प्रॉपर कैंप्स नहीं बना सके। सिर्फ ये आबादी जो आप देख रहे हैं, ये नौशहरा कलां की आबादी, ये 2 लाख से ऊपर की आबादी है, 2.5 लाख के करीब आबादी है। सरकारी कैंप यहाँ पे कितने बनाए गए हैं? सरकारी कैंप यहाँ पे मेरे हलके में जो बनाए गए हैं, मेरे ख़्याल में वो कोई 20 से 25 कैंप्स जो मेरे नॉलेज में है। इससे अलावा अगर कोई होंगे तो वो मुझे ये खेमा बस्ती की शक्ल में है? नहीं, ये जो सरकारी स्कूल हैं उनको कैंप्स डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वहाँ पे उन लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे पहुँचते साथ ही ना फिर कोई नीचे डालने के लिए तुशक होती है, तुलाई होती है, ना कंबल होता है, ना चादर होती है, ना तकिया होता है। फिर ऐसे आलम में आप देख रहे हैं कि बिजली भी बंद हो जाती है और माहौल भी सारा अफसरदा होता है, तो न खाना न पीना। तो आज जितने कैंप्स में मैं फिरा हूँ तो कैंपों में लोग यही शिकायत कर रहे थे कि हमारे पास खाना नहीं आ रहा। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछें तो वो कहते हैं कि हम तो सूबाई हुकूमत जो दावे कर रही है कि हम तो करोड़ों अरबों रुपए डेली लगा रहे हैं और हम खाना पका के लोगों को खिला रहे हैं, तो वो खाना तो इधर हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हर कैंप में कम से कम 3 वक्त का खाना जो है गवर्नमेंट को, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ़िदा भाई। अगर एक आफत आ जाती है, लोगों का घर उजड़ जाता है, उनकी दुनिया उजड़ जाती है, तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू टेक द पीपल टू द सेफर प्लेसेस लाइक IDPs कैंप्स एंड देन वहाँ पे फिर उनको कैटर करना, उनको खुराक देना, उनको मेडिसिन देना, पानी देना, ये उनको फैसिलिटेट करना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की। फिर उसके बाद जो तीसरा मरहला शुरू होता है, दैट इज़ रिहेबिलिटेशन, इन तमाम IDPs की दोबारा आबादकारी। तो अभी तो काम बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन इतने नाबलद किस्म की लोगों के हाथ में हुकूमत चली गई है कि उनको समझ नहीं आ रही। दे डोंट नो हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट द थिंग्स, दे डोंट नो हाउ टू डिलीवर। तो हम अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आज मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि एक तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया सूबाई हुकूमत का हमारे साथ ठीक नहीं है, वो हमें उसी तरह हमारे साथ सियासत इमरान और सूबे में इख्तियार वली साहब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून के साथ है, तो ये आपके हलके के अवाम की बदकिस्मती है कि सूबाई हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, या उनकी ये खुशकिस्मती है कि वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की है? मेरे ख़्याल में ये उनकी खुशकिस्मती है कि उनका जो नुमाइंदा है वो सोया हुआ नहीं है। उनका जो MPA है वो अपना हक लेना जानता है, वो लड़ना जानता है, वो बात करना भी जानता है और वो झगड़ा करना भी जानता है और जिरगा भी समझता है और आराम से भी समझता है। तो मैं हुकूमत के साथ मैंने उनको 3 दिन का टाइम दिया था, आज 3 दिन पूरे हैं। 3 दिन पूरे होने के बाद फिर हम कल से उनको हमारा अपोजिशन का रोल नज़र आएगा। अगर हमारे मोस्टली जो अफेक्टेड एरिया है नौशहरा में वो मेरा हलका है, और अगर हमारे हलके के साथ ज़्यादती हुई
तो आई नो हाउ टू एजिटेट। मुझे एहतजाज करना भी आता है, मुझे लड़ना भी आता है और मुझे फिर अपना हक लेना भी आता है। यही जज्बात यहाँ से MNA मुंतखब होने वाले परवेज़ खटक साहब के भी हैं। ये जज्बात उनके मेरे ख़्याल में तमाम जज्बात सर्द हो चुके हैं, क्योंकि वो आजकल इस्तीफ़ा भी दे बैठे हुए हैं। और दूसरा ये खुशकिस्मती ये है कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को दरख्वास्त की थी कि इनका रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं है, तो मेरे अपने हलके के लोगों की फरियाद है, मैंने उन तक पहुंचाई। तो आई एम थैंकफुल टू हिम, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने फिर हमारी दावत भी कबूल की और कल प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे तशरीफ़ भी ला रहे हैं। अच्छा, इख्तियार वली साहब, देखा ये जा रहा है कि सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत पे वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे सूबाई हुकूमतों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। यानी एक तरफ ये बहरान है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासत की शिद्दत जो है उसमें कमी नहीं आ रही। फ़िदा भाई, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। हालांकि मैंने आपको बोला ना कि मैं आज तक मैं यही बोलता रहा कि इंतज़ामिया अच्छा काम कर रही है और उनको मौका दें, ये आफत है, ये मुसीबत है, हुकूमत को लेट देम प्ले अ वेरी गुड रोल टू अकोमोडेट द इफेक्टिस, फ्लड इफेक्टिस। लेकिन उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता। इनफैक्ट इसमें जो मुझे बेसिक फ्लॉ नज़र आती है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के लोग पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। हालांकि ऐसे हालात में जब सैलाब और आफत आ जाती है तो शेर और बकरी एक तख्ते पे अपने आप को निकालते हैं, वो सफ़र करते हैं, एक घाट पे पानी पीते हैं, एक जगह से खाना खाते हैं। लेकिन इनके दिलों की कदूरतें, इनके दिलों की नफ़रतें वो कम होने का नाम ही नहीं लेती हैं। हमने, हालांकि मैं आपके कैमरे के ज़रिए आप उसको दावत देता हूँ कि कल वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, वो मेरे लिए नहीं आ रहे हैं, मेरी कोई बारात नहीं है यहाँ पे। कल वो फ्लड इफेक्टिस के लिए आ रहे हैं, सैलाब ज़दगान के इनके सर पे हाथ रखने के लिए। डेफिनेटली वो आएंगे, कोई रिलीफ पैकेज भी देंगे। सिंध के लिए तो अरबों का पैकेज दिया वज़ीर आज़म साहब ने, यहाँ पर भी कोई इम्कान है, तवक्को है? डेफिनेटली वज़ीर आज़म साहब आएंगे तो वो अपनी शान और अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ वो करेंगे और बहुत कुछ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं इनको दावत देता हूँ कि कल वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं तो जो यहाँ के MNAs हैं, MPs हैं, PTI के, वो भी आएँ, बैठें, बात करें। कोई इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। जो चीज़ें गलत हैं, जो इस वक्त नहीं है और वफाक हमारे साथ कर सकता है, तो डेफिनेटली ये बोले, मैं इनकी बात को मैं सपोर्ट करूँगा। तो ये तो मिलजुल के काम करने का टाइम है। इस वक्त हमारी आपस की रस्साकशी में, हमारी आपस की लड़ाई में और सियासी कदूरतों में सैलाब ज़दगान का नुकसान नहीं होना चाहिए। और मैं इस मौके पे मियां नवाज़ शरीफ साहब की उस स्टेटमेंट को मैं मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, जब उन्होंने कहा कि सियासत बाद में भी हो सकती है, लेकिन ये खिदमत, ये मौका आपको अल्लाह ने दिया है, सबसे पहले इसको अवेल करें। तो मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा अच्छी बात होगी। सूबाई हुकूमत ने अपने 2 हेलीकॉप्टर्स भी मुख्तस कर लिए हैं रिलीफ की सरगर्मियों के लिए, मददगार साबित हो रहे हैं वो? कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ूद पशीमा का पशेमा होना। वहाँ पे 5 लोग मर रहे थे, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में कोहिस्तान में इतनी चोटी पे वो खड़े थे। 5 घंटे वो लोग तड़पते रहे, चीखते चिल्लाते रहे और वो ज़िल्ली इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत को बार बार कह रहे थे कि हमें हेलीकॉप्टर भेज दें ताकि इनको रेस्क्यू किया जा सके, बट किसी ने नहीं सुनी। 5 लोग मर गए। लोग कहते हैं ना, ये अब 1 और 1.5 घंटे की मुसाफत पे वो हेलीकॉप्टर खड़ा था, लेकिन उसमें कप्तान साहब ने चूँकि जलसे पे जाना था और उन्होंने वहाँ पे खिताब विताब करना था, तो वो ज़्यादा ज़रूरी था। ये 5 लोग। तो पाकिस्तान में सिर्फ सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर्स हैं? यानी आपकी हुकूमत तो पूरे पाकिस्तान में है ना। जिस तरह मुखालफिन इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद हो गए हैं, ऐसा तो नहीं है ना? जो हेलीकॉप्टर मंगाया जा रहा था, जिनसे अपील की जा रही थी, तो वो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सीधी रिपोर्ट करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये कह दिया होता कि हमारा हेलीकॉप्टर है लेकिन वो कप्तान से फारिग नहीं है, तो वज़ीर आज़म साहब आप अपना हेलीकॉप्टर भेज दें, तो वो वहाँ से हेलीकॉप्टर भेज भी देते। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को तो बाद में ही पता चला कि
इस तरह का कोई वाक़या हुआ तो सबसे चीज़ें जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है वो रिपोर्ट करती होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो ये इनकी नाअहली है, वरना वो हो सकता था, कोई बुरी बात नहीं थी। बिल्कुल इस्लामाबाद की हुकूमत तो उसकी तो हर चीज़ वो पाकिस्तानी लोगों की है। और हर जगह आपने देखा कि DI खान कप्तान साहब अभी जा रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म साहब के दौरे को 2 हफ्ते भी पूरे हो गए। तो इस तरह की बात नहीं है। और जो ये कहते होते हैं ना कि अब बात सियासत की तरफ निकल जाएगी, ये कहते हैं कि उनकी जो है शहबाज शरीफ साहब की 25 किलोमीटर पे CDA तक है। मैं इनको इतना कहता हूँ कि देखें, सियासत बंद करें, वरना जवाब देना हमें आता है। इतना आपको कहूँ कि जहाँ जहाँ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी की सड़क गुज़रती है, जहाँ जहाँ से पाकिस्तान रेलवे की पटरी गुज़रती है, जहाँ जहाँ से PIA का जहाज़ उड़ता है, जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान फ़ौज का सिपाही बंदूक लेके G3 लेके सरहदों पे खड़ा है, इस सारी टेरिटरी पे शहबाज शरीफ की हुकूमत है। शहबाज शरीफ साहब टांक डेरा इस्माइल खान भी गए, कल 410 और नौशेरा भी आ रहे हैं, उनको सवात, शांगला, दीर, चित्राल भी जाना चाहिए। डेफिनेटली वो वज़ीर आज़म हैं और वो जहाँ जाते हैं लोग उनके मुंतज़िर होते हैं। और शहबाज शरीफ जो हैं तो वो ही इज़ फेमस फॉर, वो अपनी ऐसे आफत की घड़ियों में उनकी इमदाद और उनका पहुँचना पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया उसकी मोतरफ़ है। तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं एंड आई होप कि इसके बाद वो मलकंड, स्वात और चतराल का दौरा भी रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इख्तियार वली साहब मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबर हैं और इनका भी ये कहना था कि सियासत नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है कि इल्ज़ामात दो तरफ़ा लगते रहते हैं इस तरह के हालात में भी, लेकिन जो सूरत हाल हम ख़ुद अपनी आंखों से देख के आए हैं, इस सारी सूरत हाल का, इस कुदरती आफत का तकाज़ा यह है कि हम सब ने सियासत को एक साइड पर रख कर इन मुतासरीन की मदद के लिए एक होना होगा। बहुत शुक्रिया आपका।